नमस्कार। क्लास 10th और 12th के छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है ताकि आपके अधिक से अधिक नंबर आ सकें। सबसे पहले आप लोगों के मन में कई बार डाउट रहता है कि सर हमको पैसेज कैसे लिखना है और उसके हमको आंसर किस टाइप से देने होते हैं। और आपके मन में ये भी डाउट रहता है कि सर हमको एप्लीकेशन कैसे लिखना चाहिए, उसका सही ढंग लिखने का क्या होता है और हमको उसको कितने पेजेस में लिखना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे की रही बात, ऐसे भी कई कई सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर हमको कैसे लिखना चाहिए, हेडिंग कितनी बनानी चाहिए और हमको कितने पेजेस का यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे ही आप लोग मन में डाउट रहता है कि सर हमको शॉर्ट आंसर कितने पेजेस में लिखना चाहिए, क्या हमको इसमें हेडिंग बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। एंड आपका लास्ट बता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर हमको कितने पेज का लिखना चाहिए, हमको इसमें कितनी हेडिंग बनानी चाहिए एंड हमको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना चाहिए ताकि हमको जो पूरे पूरे मार्क्स मिल सकें, और हमको पोएम कैसे लिखनी चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने बच्चों हिंदी में कॉपी कैसे लिखनी चाहिए इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने कॉपी का जो पहला पेज है उसको आपने प्री बोर्ड में भरना सीखा होगा। ये तो सभी बच्चों को आता होगा, बस आपको बात ध्यान रखनी है। बोर्ड एग्जाम में बड़े धैर्य के साथ, बड़े ही आराम धैर्य पूर्वक के साथ आपको बोर्ड कॉपी का पहला पेज भरना है। जल्दबाजी में नहीं भरना है, आराम आराम से भरना है। अब आपको इस पैटर्न में कॉपी नहीं मिलेगी, आपका नया पैटर्न आ गया है, वो भी बहुत आसान है, आप लोग देख लेंगे। कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने वीडियो डाली हैं तो उनको यहाँ पर आप कॉपी देख सकते हैं कि उन्होंने कॉपी में क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे बताइए, वो आप देख कर जाना है, ठीक है। तो इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग प्रॉपर वे में भरना है, लेकिन इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। बस यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप रोल नंबर लिखेंगे अंकों में, शब्दों में जैसे कि आपका मान रोल नंबर मान रखें 13, 73, 394, तो आपको 1, 3, 7, 3, 3, 9, 4 ऐसे लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है 13,73,000, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको लिखना है 1, 3, 7, 3, 3, 9, 4, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा उसमें, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपके पास 15 मिनट जो बचेंगे उसमें आपको फटाफट इतना चौड़ा हंसिया पूरे पेजेस में आपको करना है, पूरे पेजेस में आपको हंसिया करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर पूरा पेज हंसिया किया गया है, ऐसे आपको जल्दी जल्दी से हंसिया करना है 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। वो यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपके 20 MCQ रहेंगे वो आपको अपनी OMR शीट में भरने होंगे। तो वो आप लोगों को अपनी OMR शीट में बड़े धैर्य पूर्वक के साथ भरना है। जो भी आपको आंसर नहीं आ रहा है थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्या पता आपका कोई फ्रेंड्स आप आपको बता दे, तो वो आपकी आपकी पर्सनल बातें हैं, ठीक है। तो इतना तो बोर्ड एग्जाम में चल जाता है, ठीक है, इतना तो चलता है, ठीक है। अब फिर आपको करना क्या, आपको कॉपी के बीचों बीच लिखना है पार्ट बी, फिर आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1, बीचों बीच डालना होगा, यहाँ से लेके इसका जो बीच पार्ट होगा वो यहाँ पर होगा, पार्ट बी डालना होगा, फिर क्वेश्चन फर्स्ट डालना होगा, फिर नीचे अंडरलाइन करनी है, फिर यहाँ पर आपको डालना होगा हिंट, ठीक है। उसका यहाँ पर आपको केवल पहला शब्द लिखना है, 1 डॉट डॉट्स लगा के लगाना ऊपर ऊपर, फिर लगाना टू नाइट, फिर आपको ऐसे फुल स्टॉप लगा देना है। फिर यहाँ पर आप ए लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग पैसेज से छांट कर लिख देंगे। और आपको बात ध्यान रखनी है, आप लास्ट तक लिखते हुए जाएंगे, लास्ट तक लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। लास्ट तक लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो इस बच्ची ने लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट तक लिखा है। ऐसे आप बी वाला डालेंगे, बी का आंसर लिख देंगे, ठीक है। सी वाला लिखेंगे, सी वाला का यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप डी वाला भी आंसर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डी वाले का भी आंसर ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। डी वाले का आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कई सारे एंटोनेम्स पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपके सिनोनिम पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो एट लास्ट में आप किसी से पूछ सकते हैं, फिर आपको लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको शब्द लिख देना है, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप मेरी बात इंपॉर्टेंट से सुनेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पैसेज में नहीं आ रहा है तो आपको उसको छोड़ कर नहीं आना है, कुछ ना कुछ बना के आना है। छोड़कर इसलिए नहीं आना क्योंकि कोई भी कॉपी पढ़कर चेक नहीं करता है, फिर देखता है कि आपका प्रॉपर वे में लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अगर आप वाकई में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लिखना होता है। तो एप्लीकेशन लिखने का सही मेथड ये होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा है, टू द प्रिंसिपल मालती देवी त्रिवाकन्नौज। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन एप्लीकेशन फॉर द अरेंजमेंट फॉर क्लास फर्नीचर। क्लास फर्नीचर का अरेंजमेंट करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको प्रधानाचार्य जी को लिखना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10 सेक्शन है। आई वुड लाइक your kind attention to the shortage of furniture in my classroom. There is often class among the students is greater than the quantity of furniture is available in my classroom. We have already informed our class teacher regarding to the problem. Therefore, I request to make a proper arrangement of the sufficient furniture for the class. इस प्रकार से आपको लिखना होगा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रॉपर वे में इसी प्रकार से आपको लिखना है और इसका आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है ताकि यहाँ पर आप इसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर पाएँ। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा, थैंक्स फॉर योर ग्रांट। ग्रेट लिख सकते हैं, ग्रेट काइंड अटेंशन। आपको डेट डालनी, योर सिंसियरली XYZ। आपको नाम नहीं डालना। अगर नाम, कई बच्चों को हैबिट होती है नाम डालने की, तो नाम डाल जाता तो भी गलत नहीं चलेगा, XYZ लिखेंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नया क्वेश्चन है वो नए पेज से लिखेंगे। यहाँ से लिखना आसान नहीं, यहाँ पर आप लाइन खींच देंगे, डायरेक्ट नए पेज से आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर आधे से कम पेजेस आपके पास है तो हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, ए से कितने पेज का लिखें, कैसे लिखें, वो भी यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले बीचों बीच डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर डालेंगे जिस पर लिखेंगे वो डालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ए से उसी टॉपिक पर लिखना है जिस पर आप अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे ट्रेंडिंग में रहता है पोल्यूशन, हिंदी में भी रहता है पोल्यूशन, तो ये आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। फिर आपको हेडिंग डालनी होती है आउटलाइन। अब कई बार पेपर में हेडिंग दी जाती है और कई बार पेपर में हेडिंग नहीं दी जाती हैं। अगर नहीं दी जाती हैं तो आपको खुद से हेडिंग बनानी होती हैं, अगर दी जाती हैं तो आपको वही हेडिंग पर लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पेपर में हेडिंग दी गई थी तो मैंने उसी से हेडिंग ये करवाई थी, बच्चों को लिखवाई थी। तो यहाँ पर मैंने वो हेडिंग के बाद कॉमा कॉमा लगाया, एट लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा है। फिर आपको एक एक हेडिंग करके उसका इंट्रो देना होता है। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी इंट्रोडक्शन, तो मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेडिंग आती है, नहीं आती तो भी हेडिंग ही बनाना है, आ गई तो भी बना देना है। ठीक है। ये आपके सफिशिएंट, अगर ये आप तैयार कर लेंगे तो 100% आपके 7 या 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको 2 हेडिंग डालनी है, कॉज ऑफ पोल्यूशन। जो आपके प्रदूषण की क्या समस्याएं नहीं है, क्या उससे कॉजेस हैं, वो यहाँ पर आपको सारी बातें लिख, कम से कम 3 या 4 लाइन लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के डालना नॉइज पोल्यूशन। इस पर भी आपको डालना है कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, इससे हमको क्या क्या यहाँ पर क्या क्या हमको इसकी हानियाँ हैं, इससे क्या क्या लॉसेस हैं, वो सारी बातें आपको बताना। फिर आपके एयर पोल्यूशन आता है, इस पर आपको लिखना है कि जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे जो आवाज़ निकलती है, इससे कई सारे हमारे ईयर डैम और डैमेज हो जाते हैं, लंग्स वगैरह जो डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती हैं। सारी बातें आपको इंग्लिश में लिखना होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर ऐसे आपको स्क्रीनशॉट अपने पेजेस का ले लेना है ताकि आपको अच्छे प्रकार से तैयार हो जाए। ठीक है। इस प्रकार से 1 पेज, 2 पेज और आपको 3-4 पेज, लगभग में आपको 4 पेज का ऐसे लिखना होगा। फिर आपको हेडिंग डालना होगा वाटर पोल्यूशन, फिर आपको 3 से 4 लाइन लिखनी होगी। फिर आपको हेडिंग डालना होगा मैन एंड एनवायरनमेंट। फिर आपको लिखना, अब बच्चों की बात ध्यान रखना, बीच बीच में आप कैसे कोटेशन भी लिख सकते हैं, सेव ट्री, सेव अर्थ। आप अगर हिंदी में आता तो हिंदी में लिख दें, कोई गलत नहीं है, जल ही जीवन है। यहाँ पर बच्चे ने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। फिर आप लास्ट में डालेंगे कंक्लूजन, उसमें आपको सारी बतानी कि सब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कॉजेज हैं, सारी चीज़ें आपको मिला जुला के यहाँ पर लिखना होता है। फिर एट लास्ट में आप चाहो
एक आप कोटेशन लिख सकते हैं, पृथ्वी हमारी अमूल धरोहर है। इसके बाद आपको एंड करना। अगर आप ये कोटेशन लिखते हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कॉपी अच्छी लगने लगती है, उसको ऐसी कॉपी भरी हुई लगती है, जल्दी से पेजेस भी भर जाएंगे। अगर आप एक कोटेशन लिखें तो लगभग 5-6 लाइन आपकी भर जाएंगी, तो आपके जल्दी से जल्दी आपके पेजेस भर जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो हर एक हेडिंग बाद बना सकते हैं कोटेशन इंग्लिश में या फिर हिंदी में। ठीक है, ज़्यादा हिंदी में नहीं लिखना है। शॉर्ट कोटेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा लंबा कोटेशन कोई नहीं पढ़ता, शॉर्ट रहता है तो काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ग्रामर से आता है, तो आपको बीचे बीच डालना क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर डालना ए। फिर आपको जो डायरेक्ट स्पीच पूछा गया है वो आपको काले पेन से लिखना है, फिर नीले पेन से उसका ऐसे आपको आंसर लिख देना होगा। फिर आपको पैसिव पूछा गया तो पैसिव आपको ऐसे जो बुक आपका पेपर लिखा है ऐसा आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें लिखने में टाइम नहीं लगता है। कई सारे बच्चे हमसे कहते थे कि सर आपने क्यों लिखवाया, तो इसलिए लिखवाया। जो कॉपी चेक करते हैं उनको बार बार मैच करना पड़ता है ये चीज़ें कि क्या हेल्पिंग वर्ब थी, क्या मेन वर्ब थी, उनको देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा सही या गलत। अगर तुम पहले से लिख दोगे तो उसको काफ़ी आराम रहेगी और आपका जल्दी से वो चेक भी कर देगा। ठीक है, इसका पैसिव बना तो पैसिव बन जाएगा, हैज़ योर होमवर्क नॉट बीन डन बाय यू। इसका पंचुएशन करना था, पंचुएशन काफ़ी आसान आते हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर आपको नए पेज से जाना, यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट नए पेज से जाएंगे, डी डालेंगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना है, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 5 का शॉर्ट आंसर रहेंगे, क्या रहेंगे, शॉर्ट आंसर रहेंगे। तो जो शॉर्ट आंसर लगभग आपको 5 से 6 लाइन, 5-6-7 लाइन का लिखना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे डालना है, क्योंकि आपको 5 में कोई 2 करने होते हैं, तो 5 पे डालना, वो आंसर लिखना। 3 से आप 6 लाइन से ज़्यादा शॉर्ट आंसर नहीं लिखना होता है। इसके बाद बी डालेंगे, 5 का भी, फिर आपको ऐसे शॉर्ट आंसर लिख देना है। 6-7 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, हो सकता है ज़्यादा हो तो 8 लाइन से कभी ज़्यादा कोई शॉर्ट आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, या आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट करेंगे, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 का है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने यहाँ पर 6 का बी लिया, तो मैंने 6 का बी डाल दिया। यहाँ पर बोला कि लेंचो ने जो पोस्ट के एम्प्लॉयज़ थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था, कि वो लोग चोरी कर रहे हैं, हमारे पैसे चोरी कर, उसने क्यों कहा था। तो ऐसा आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर था, तो लॉन्ग आंसर में आपको हेडिंग बना के लिखना है। तो कम से कम आपको लॉन्ग आंसर यहाँ पर 2.5 पेज का लिखना पड़ेगा। कितने पेज का, 2.5 पेज का। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी इंट्रोडक्शन, मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा, आप चाहो स्क्रीनशॉट लें, इसे आप तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़, पोस्टल एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन था, इसके बाद आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इस बच्ची ने, आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर वे में लिखा है। इसी प्रकार से आप अंत तक देखो, अंत तक भी लिखा है, इस प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है। फिर आपको हेडिंग यहाँ पर डालनी होगी, द कलेक्शन ऑफ द मनी। तो मतलब कि मनी का कलेक्शन कैसे हुआ था, तो मतलब जो पोस्ट मास्टर थे उसने अपने फ्रेंड से अपनी कुछ सैलरी कलेक्ट करके उसको दी थी, 70 पीसोस ही हो पाए थे, तो वही बातें यहाँ पर मैंने लिखाई थी। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी, द एंगर ऑफ लेंचो। लेंचो गुस्सा क्यों हुआ था, क्योंकि उसको केवल 70 पीसोस मिले थे, उसको 30 पीसोस नहीं मिले थे। उसे ऐसा लग रहा था कि पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने चोरी कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था। आपको बना बना के ऐसे लिखना था, आपको बना बना के ही लिखना है। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन अच्छी है तो आप बना बना के लिख देना है। पढ़ता कोई नहीं है, सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं। जो हेडिंग अगर आपने सही बना दी तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको हेडिंग डालनी है, कंक्लूजन डालनी है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, आप लोगों को एक पोएम लिखनी होती है। जिस पोएम आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो पे 4 लाइन की पोएम लिखनी है। इसके जो यहाँ पर लेखक हैं वो यहाँ पर आपको साइड में काले पेन से लिखना है। ये होता है प्रॉपर वे पोएम का लिखने का तरीका। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है पोएम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पोएम लिखनी है। इस प्रकार से आपको लॉन्ग आंसर लिखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, लॉन्ग आंसर आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया की। आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, तो अगर आप क्लास 10th में तो आपको सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, 8 का ए डालना है, तो क्योंकि इसमें 3 दिया तो 3 में कोई एक करना है, तो आपका जो करेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पर बच्चे ने चैप्टर का नाम काले पेन से, लेखक का नाम काले पेन से, और जो कुछ नई जो आपके इसमें जो मतलब कि कौन कौन से आपके मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है,
ये आपके रीम्स होते हैं, ये सारे आपके मतलब कि अलंकार होते हैं, हिंदी में बोले अलंकार होते हैं। तो अलंकार पोएम में कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं और पोएम से हमको क्या सीख मिलती है वो यहाँ पर आपसे लिखनी होती। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है, एक टाइगर जो जू में होता है, एक टाइगर जो जंगल में होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो यही चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर लिखाई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जीवन में अंदर ही बने रहेंगे, बाहर नहीं निकले, तो आप सीमित हो जाएंगे। जैसे कि टाइगर में जू रहता है, वो जू में रहता है प्रॉपर में, तो उसकी सीमाएं लिमिटेड हो जाती हैं, वो कम सोच पाता है। अब जो सिर्फ जंगल में रहता है, वो खुला रहता है, चारों साइड घूमता है, तो उसकी जो मतलब कि कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, बेटर देन टाइगर इन द जू, जो जू में होता है उससे ज़्यादा होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं यह मनुष्य पर भी अप्लाई होता है। अगर आप अपनी सोच को सीमित रखेंगे, छोटी सोच रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक सीमित बन के रह जाएंगे। आपको बड़ा जीना है तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है, ठीक है। बाकी आपको सबसे पहले पार्ट का नाम बताना होता है, फिर लेखक का नाम बताना होता है, सारी चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। यहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं डाला, यहाँ पर आपको डालना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कोई एक करना होता है, लॉन्ग आंसर है, आपको कोई एक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9, आपको देखो सबसे पहले हेडिंग आपको डाली होती है इंट्रोडक्शन, फिर हर नेचर, फिर हर लैक ऑफ विजडम एंड प्रूडेंस, फिर हेडिंग पड़ेगी आपकी कॉज ऑफ हर सैडनेस, फिर आपकी हेडिंग पड़ेगी कंक्लूजन। क्या हेडिंग पड़ेगी? कंक्लूजन। तो इस प्रकार से आपकी हेडिंग पड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी हेडिंग पड़ेंगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 डालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हेडिंग बना बना के लॉन्ग आंसर लिखना। लगभग में 2 पेज से तो कम लिखना ही नहीं है, ठीक है। 2 पेज से कम तो आपको लॉन्ग आंसर लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे प्रकार से पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक बार हम लोग फाइनल तरीके से यहाँ पर पेपर को देख लेते हैं। आपको इस टाइप से यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, इस टाइप से यहाँ पर आपको लिखना होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कैसी कॉपी लगी, ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि मैंने आपको कैसा समझाया है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कॉपी प्रॉपर वे में आपको लिखी हुई यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर सारी जो कॉपी है प्रॉपर वे में लिखी गई है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, आपको लगता है कि सर ये बात आपने नहीं बताई है, तो आप वो बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी बात अच्छी हुई तो मैं उस बात को पिन कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपको लगेगा कि सर ये आपने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक सभी में होती है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको लगता हो कि सुझाव होना चाहिए तो वो बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये PDF चाहिए तो PDF आप कमेंट बॉक्स में PDF लिखेंगे, 2 बार आपको PDF भेजी जाएगी, आपको नंबर दिया जाएगा उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इंग्लिश के पेपर में राइटिंग की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा। पेपर को कतई गंदा नहीं करना है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप बना बना के लिखना है, उसको गंदा नहीं लिखना है। जो भी आपको ना समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखना है, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में तो आएगा, वो आपको अपने शब्दों में बना बना के लिख देना है, लेकिन आपको छोड़कर नहीं आना है। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना मोटा बंडल रहता है, इससे भी ज़्यादा इतना मोटा बंडल रहता है, वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं आगे बढ़ते, हेडिंग पढ़ते हैं आगे बढ़ते, वो पढ़ते ही नहीं, मतलब प्रॉपर हेडिंग पढ़ते हो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने हेडिंग सही बना दी, लिखा भी आपने अंदर कुछ भी है, सही से लिखा कुछ भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर क्वेश्चन 7 का है तो आपको 6 या 5 नंबर तो कन्फर्म मिलेंगे, कन्फर्म। तो आपको छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और राइटिंग अच्छी लिखनी है, और कटिंग बहुत कम करनी है, कटिंग गलती नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे प्रकार से लिखना है, और 20 MCQ पर जान लगा देना कि कोई गलत ना हो पाए, कोई एक भी MCQ आपका गलत ना हो पाए। अगर आपने इतना कर लिया बच्चों, तो बच्चों 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से मेहनत करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या सुझाव रहेगा, कि ताकि काफ़ी और अच्छी लगने लगे, ठीक है।